श्रावण मास में 2 सोमवार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक अमावस्या और दूसरा पूर्णिमा। ये श्रावण मास हम सभी के लिए बहुत खास है क्योंकि ये दुर्लभ संयोग 47 साल पहले बना था। तो सावन में सोमवती अमावस्या और सोमवार को पूर्णिमा का संयोग 47 साल बाद आया है, जबकि 20 साल बाद सावन में सोमवार को सोमवती और हरियाली अमावस्या का संयोग बन रहा है। पहले 31 जुलाई 2000 में सोमवती और हरियाली अमावस्या एक साथ आई थी। तो दोस्तों बहुत ही दुर्लभ संयोग लेकर आई है। आइए जानते हैं कैसे आप भी अपनी किस्मत चमका सकते हैं। ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है कि हरियाली अमावस्या और सोमवती अमावस्या दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं। ऐसे उपाय करते हैं जिससे आप अपने पितृदोष से भी मुक्त हो सकते हैं। सोमवार के दिन अमावस्या पड़ने के कारण यह सोमवती अमावस्या कहलाती है। ये लाभ कैसे उठाएं और सोमवार की कहानी जो अमावस्या की कहानी है उसके बारे में भी जानते हैं। और अगर आप भी कुंवारी हैं या आपकी शादी नहीं हो रही है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अपेक्स इंसान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सोमवती अमावस्या की 20 जुलाई 2020 को सोमवार के दिन पड़ रही है। जो शास्त्रों में बताया गया है कि सोमवार के दिन अमावस्या बहुत ही दुर्लभ है, जिसका महत्व सूर्य ग्रहण के समान होता है। तो आइए जानते हैं शास्त्रों में अमावस्या के लिए क्या महत्व बताए गए हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि का सोमवार को पड़ना बेहद ही सौभाग्यशाली माना गया है। इस दिन स्नान, दान, ध्यान का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं में बताया गया है कि पांडव अपने पूरे जीवन काल में सोमवती अमावस्या के लिए तरसते रहे, लेकिन उन्हें एक भी सोमवती अमावस्या नसीब नहीं हुई। सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा और उपासना को समर्पित होता है, इसलिए सोमवती अमावस्या पर दान पुण्य के साथ शिव जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसलिए यह पर्व विशेष पुण्यदायी भी माना जाता है। इस दिन सभी लोग व्रत रखते हैं। इस दिन सुहागिन औरतें अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए व्रत भी रखती हैं और इस दिन पीपल के वृक्ष में शिव जी का वास मानकर उनकी पूजा और परिक्रमा भी की जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। जो लोग गंगा जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं वे नदी या फिर सरोवर में जाकर स्नान कर सकते हैं या फिर घर में ही नहाने के जल में गंगा जल मिला करके स्नान कर सकते हैं। इसके बाद तिल की बनी वस्तुएं, तिल का तेल, आंवला वस्त्र और काजल, दर्पण दान किया जाता है। और अगर आप गंगा स्नान का पुण्य लेना चाहते हैं तो आप ये भी मंत्र बोल सकते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले में सावित्री कुरु मंगलम नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरेवं दिव्यत्व रूपम मुक्ति च मुक्ति च ददासु नित्यं भानुनुसारे सदा नारायण। तो दोस्तों ये थे आपके गंगा स्नान के मंत्र जो आप स्नान करते वक्त बोलेंगे तो आपको गंगा स्नान का ही पुण्य मिलेगा। आप सोमवती अमावस्या के दिन कैसे अपने पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों की भी पूजा की जाती है। इस दिन कुछ स्थानों पर पिंडदान करने की भी परंपरा है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है उन जातकों को सोमवार के पर्व पर गाय को दही और चावल खिलाना चाहिए, जिससे आपके जुड़े चंद्रमा संबंधित विकार कम होते हैं। सावन हरियाली और उत्साह का महीना माना जाता है, इसलिए इस महीने में अमावस्या पर प्रकृति के करीब आने के लिए पौधारोपण किया जाता है। तो इस दिन पौधारोपण करने से आपके ग्रह दोष शांत होते हैं। अमावस्या की तिथि का संबंध पितरों से भी माना जाता है। पितरों में प्रधान आर्यमा को माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहते हैं वह स्वयं पितरों को प्रधान आर्यमा है। हरियाली अमावस्या के दिन पौधारोपण से पितृ भी तृप्त होते हैं, यानी इस दिन पौधे लगाने से प्रकृति और पुरुष दोनों ही संतुष्ट होकर मनुष्य को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।
इसलिए इस दिन एक पौधा लगाना शुभ माना जाता है। जिन लोगों की शादी में कोई दोष या जिनकी शादी नहीं हो रही है वो सोमवती अमावस्या की कथा और व्रत जरूर करें। तो आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। सोमवती अमावस्या को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से एक है गरीब ब्राह्मण दंपत्ति की कथा। उनकी एक पुत्री थी जो सर्वगुण संपन्न थी। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो ब्राह्मण ने वर की खोज शुरू की, लेकिन वह काफी गरीब थे तो विवाह की बात बन नहीं पा रही थी। हर जगह से निराशा ही मिल रही थी। तभी एक दिन एक साधु ब्राह्मण देवता के घर पहुंचते और कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। तब उन्होंने कन्या को लंबी आयु का वरदान दिया और ब्राह्मण के पूछने पर विवाह न होने के बारे में बताया कि कन्या के हाथों में विवाह की रेखा ही नहीं है। तभी इसके उपाय को लेकर उन्होंने बताया कि पड़ोस के गांव में एक सोना नाम की धोबिन का परिवार है। यदि कन्या उनकी सेवा करे और धोबिन उसे अपना सुहाग दे दे तो उसका विवाह हो सकता है। साधु के मुख से सोना धोबिन की सेवा की बात सुनकर कन्या ने ऐसा ही करने का प्रण लिया। इसके बाद वह रोज सूर्योदय से पहले जाकर धोबिन के घर का सारा काम करके चली आती। सोना बहुत ही खुश थी कि उसकी बहू सारा काम कर लेती है। एक दिन उसने बहू से कहा, वह कितनी अच्छी है, घर का सारा काम निपटा लेती है। तभी उसने कहा कि वह तो सोती रहती है। इस पर हैरान होकर दोनों ने अगली सुबह की प्रतीक्षा की। तभी उन्होंने देखा कि एक कन्या आती है और उनके घर का सारा काम करने लगती है। तभी सोना ने उसे रोककर पूछा, कौन हो बेटी, यह सब क्यों करती हो? कन्या धोबिन के पैरों पर गिर पड़ी और अपना दुख सुनाया। इस पर सोना तैयार हो गई और अगली सुबह अपना सुहाग देने की बात कही। अगले दिन सोमवती अमावस्या का दिन था। सोना को पता था कि सुहाग देने पर उसके पति का देहांत हो जाएगा, लेकिन वह व्रत करके कन्या के घर की ओर चली। वहां पहुंचकर उसने अपना सिंदूर कन्या की मांग में लगा दिया। उधर सोना के पति की मृत्यु हो गई। लौटते वक्त पीपल के पेड़ की पूजा करके सोना ने परिक्रमा की। घर लौटी तो देखा उसका पति जीवित है। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। तब से ही यह मान्यता है कि जो भी सोमवती अमावस्या के दिन व्रत करती है उसके पति को लंबी उम्र मिलती है। तो दोस्तों, यह सोमवती अमावस्या जो कि 20 जुलाई 2020 को पड़ रही है, ये बहुत ही दुर्लभ है। तो इस सोमवती अमावस्या का भरपूर लाभ उठाइए और छोटे छोटे उपाय करने से अपनी किस्मत को चमकाइए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अपेक्स इंसान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।